मैं नदी में नहा रही थी कि अचानक मेरी नजर उन जानवरों के परिवार पर पड़ी जो कुछ ही पल पहले किनारे पर पानी पी रहे थे और अब सब के सब मरे पड़े थे। उनके सिरों पर लगे सबसे कीमती सींग बेरहमी से काट लिए गए थे। उनमें पड़े तड़पते हुए छोटे बच्चे को देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं इन्हीं जंगलों में पली बड़ी थी और उसी वक्त कसम खाई कि इन हरामियों से इसका भारी हिसाब लूंगी। मैंने अपना सामान उठाया और उनके निशानों का पीछा करते हुए एक बस्ती तक पहुंची। वहाँ जो देखा वो निर्दयी शिकारियों का गिरोह था। उन्होंने यहाँ के पवित्र जानवरों को पूरी तरह तोड़ दिया था। उनके खोपड़ियों में हाई वोल्टेज डिवाइस ठूंस दिए गए थे। बस डायल घुमाते ही वो जानवर दर्द से तड़प उठते थे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अंदर घुसी और 2 गार्ड्स को ढेर कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं गेट खोलकर जानवर को आजाद करने वाली थी, एक शिकारी अचानक बाहर आया और एक ही घूंसे में मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया, मैं लकड़ी के फ्रेम से बंधी थी और दर्द असहनीय था। अजीब बात ये थी, उन्होंने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे एक एरिना में घसीट कर ले गए और कहा अगर लगातार 3 लड़ाइयाँ जीत गई तो मुझे छोड़ देंगे। मैंने जान लगा दी, ट्रेनिंग की ओर लड़ी। आखिरकार मैंने तीनों मुकाबले जीत लिए, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए और कहा एक आखिरी लड़ाई और लड़नी होगी। मेरे पास मंजूर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़ाई का दिन जल्दी आ गया। मैंने कवच पहना, हथियार पकड़ा और एरिना के बीचों बीच जा खड़ी हुई। फिर उन्होंने बाकी बचे गुलामों को आदेश दिया कि जानवर को छोड़ दें। जमीन भारी कदमों से कांपने लगी। अचानक एरिना में एक विशाल परछाई उभरी। और भी चौंकाने वाली बात, इस दानव के शरीर पर जादूगर का नया माइंड कंट्रोल डिवाइस लगा था। मामला और उलझ गया। रिमोट उनके हाथ में था। वो जंजीरों से धीरे धीरे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। भीड़ एकदम खामोश हो गई। जैसे ही उन्होंने कंट्रोलर चालू किया, गुस्से से भरा जानवर सीधे एरिना के बीचों बीच झपट पड़ा। लोग डर से भागने लगे और वो एक एक वार में लड़ाकों को उड़ा रहा था। माहौल कमजोर पड़ चुके थे। गुलामों के पास कोई मौका नहीं था। उसी नाजुक पल में मेरी नजर उस जानवर की पीठ पर पड़ी, एक कंट्रोलर। मैंने ऐसा डिवाइस पहले भी एक और जीव पर देखा था। बिना सोचे मैं उसकी रीढ़ पर कूद गई और डिवाइस को नोचने लगी। जैसे ही मैंने जानवर तुरंत सामान्य हो गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उम्मीद थी हम मिलकर इन गुलाम बनाने वालों को खत्म कर सकें। कंट्रोल से आजाद होते ही उसने धीरे धीरे अपनी नजर गुलाम मालिकों की तरफ घुमाई। अगले ही सेकंड वो सीधे दर्शक दीर्घा की तरफ झपटा। शिकारियों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन अब उसे रोकना नामुमकिन था। वो अकेला दैत्य आखिरकार अपना सारा दबा हुआ गुस्सा फाड़कर बाहर ले आया और एरिना को टुकड़ों में उड़ा दिया। उस जानवर की मदद से मैंने न सिर्फ जादूगर का जादू खत्म किया, बल्कि हर एक आखिरी गुलाम को आजाद करा दिया जिन्हें उन्होंने कैद कर रखा था।